तो इसका जो जन्म हुआ, देखो समझना, जो आपका अगर हम बात करें, बुखारा एक जगह पड़ती है आपका उज्बेकिस्तान के बराबर में, तो वहां पर इसका जन्म हुआ। इसके पिताजी है इलम खान। अब इसको नोट मत करना, बस स्टोरी समझे। दरअसल में इल्तुतमिश क्या था कि जब वो पैदा हुआ तो कहते हैं कि इल्तुतमिश बहुत सुंदर था, और सुंदर होने के साथ में वो बुद्धिमान भी था। अभी थोड़ी देर बाद में उसकी योजनाओं के बारे में बताऊंगा कि कितना मतलब धैर्यवान था इल्तुतमिश। तो आप उसके मतलब धैर्य से सीखोगे थोड़ा बहुत। ये धैर्य आपके अंदर भी होना चाहिए। तो इल्तुतमिश क्या करता है कि भाई जब वो बच्चा था, छोटा था, तो उसके पिताजी उसको बड़ा प्रेम करते थे, क्योंकि वो देखते हैं कि भाई इंटेलिजेंट भी है लड़का, सुंदर भी है। तो उसके जो बाकी के भाई थे वही उससे ईर्ष्या करने लग जाते हैं, वही उससे जेलस फील करने लग जाते हैं। तो एक दिन क्या होता है, जब उनके पिताजी वहाँ मौजूद नहीं होते, उसके पिताजी तो इल्तुतमिश को बाहर भी नहीं निकलने देते थे। उनको पता था कि भाई ये चर्चित हो चुका था व्यक्ति छोटा सा, कि भाई ये आपका बुद्धिमान है थोड़ा सा और सुंदर भी है। तो उनको डर था, दास प्रथा अपने चरम पे हुआ करती थी, कहीं कोई किडनैप ना कर ले, बेच ना दे कहीं बाजार में जा करके। तो इसके पिता ने तो अनुमति नहीं दे रखी बाहर निकलने की, लेकिन इसके भाइयों ने एक दिन, जब इनके पिता नहीं थे, इनके भाइयों ने उठाया, वहाँ अरब के जो है व्यापारी आए हुए थे कुछ, तो उन्होंने लगे हाथ उस छोटे बच्चे को बेच दिया। बहुत थोड़ी छोटी उम्र थी, मतलब इसका कोई सिद्ध नहीं होता कितनी उम्र थी। तो वो ले गए इसको। अब कहते हैं कि ये इतना सुंदर था कि इसका कई बार खरीद खरीद फरोख्त हुआ, मतलब बाजारों में ये 3-4 बार बेचा गया। समझ रहे हैं आप? तो जब 3-4 बार बेचा गया तो एक व्यक्ति का नाम जिक्र आता है, जमालुद्दीन का। खरीदार कौन था इसका? इसका खरीदार था जमालुद्दीन, जिसको 3-4 मतलब प्रोसेस से घूमते 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 इसको ये प्राप्त हुआ। और जलालुद्दीन ने क्या किया, इसको ट्रेंड किया। अब ये समझ गया था कि भाई इसके अंदर प्रतिभा है, तो इसने क्या किया, इसको सैनिक शिक्षा दी, इसको पढ़ाया भी, आर्ट भी इसको सिखाई, इसको लिटरेचर भी बताया, थोड़ी हिस्ट्री भी इसको बताई कि कौन कौन से वॉर लड़े गए हैं, कुछ कहानियां इसको सुनाई गई। और फिर ये इतना चर्चित हुआ कि अगर मैं आपसे बताऊं कि जो बुखारा का बाजार था, जो ईरान में बाजार लगता था, तो वहां एक बार मोहम्मद गोरी गया हुआ था। ऐबक नहीं, मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद गोरी जब गया हुआ तो मोहम्मद गोरी ने देखा, मोहम्मद गोरी की नजर गई उस पर। मोहम्मद घोरी को लगा भाई मलूक सा लड़का है, और जाके उसको पता चला तो उसने बताई उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कि भाई ये विशेषताएं हैं इसमें। तो उसने कहा कि भाई एक काम करते हैं, हम इसको खरीदेंगे 100 दीनार में। उसने कहा नहीं, ये तो नहीं, इतने में तो नहीं देंगे, महंगा है। तो कहते हैं कि भाई गोरी ने लगातार इसकी कीमतें बढ़ाई, लेकिन जलालुद्दीन उन कीमतों पर किसी पर भी नहीं माना। तो इससे बड़ी ईर्ष्या हुई गोरी को। उस समय पर गोरी, अगर मैं बात करूं, जो वहाँ लाहौर से लेकर के उधर के बाजारों पर उसका उतना नियंत्रण नहीं था, उतनी बड़ी शक्ति वो नहीं था, बस हाँ कि वो ठीक है, वो बाजारों में पार्टिसिपेट कर सकता था। तो कहते हैं कि उसने खलीफा को पत्र लिखा इस बात को कि भाई यहाँ के ये जो व्यापार के बाजार हैं जहाँ पर ये दास बेचे जाते हैं, इनको बंद कर दिया जाए। तो कहते हैं कि भाई खलीफा ने उस समय पर जो है उसके आदेश को, मतलब उसका आदेश तो क्या मानता, खलीफा ने इस पर विचार किया और ये कह दिया कि भाई यहाँ के बाजार अब नहीं लगेंगे। तो मतलब गोरी इसको कामयाब ही नहीं हुआ खरीदने में। तो बाद में उसने ये टास्क, मतलब ये जिक्र ऐबक से किया। तो कहते हैं कि ऐबक ने उन बाजारों को व्यवस्थित करवाया, दिल्ली में बाजार लगवाए। अब दिल्ली के राजा तो यही थे, अब यहाँ तो व्यापारी ज़्यादा, क्या बोलते हैं उसको, चीन टपाक डमडम कर नहीं सकता। तो फिर क्या होगा, उसको फिर बेचना पड़ा। तो इसको फाइनली, मतलब गोरी नहीं खरीद पाया, ऐबक ने इसको खरीदा। ऐबक ने जब इसको खरीद लिया तो ऐबक के वहाँ पर जब ये भर्ती हुआ, मैंने आपको बताया इंटेलिजेंट था, तो ऐबक के यहाँ इसके प्रमोशन बहुत हुए। जैसे सबसे एक मैंने आपको भी एक पद बताया था, कौन सा, कि उसको याद रखना। तो दिल्ली के बाजारों में इसको कौन है खरीदार इसका? जलालुद्दीन तो इसको बेचने वाला हो गया, और खरीदार बना इसका ऐबक। और ऐबक के टाइम पर ये जो है आपका, किसकी बात कर रहे हैं हम, इल्तू की बात कर रहे हैं, इल्तुतमिश। और ऐबक के टाइम पर जब इसका आपका, जैसे सर ए जहांदार पर इसका, सर ए जहांदार, इसको बोलते थे अंगरक्षकों का प्रधान, चीफ ऑफ बॉडीगार्ड्स, अंगरक्षकों का प्रधान। पूछा जा सकता है आपसे, गुलाम वंश के समय पर सर ए जहांदार पद का क्या मतलब होता था? अंगरक्षकों का प्रधान, चीफ ऑफ बॉडीगार्ड्स। फिर उसके बाद में यहां से क्या बना, शिकार विभाग का प्रमुख, अमीर शिकार बना। इंग्लिश में भी अमीर शिकार ही बोलेंगे। इसमें था आपका जो शिकार करते थे, जो हंटिंग